विटामिन होता क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें अल्प मात्रा में विटामिन आवश्यकता होती है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से जनरेट नहीं कर पाता है, खुद से बना नहीं सकता है, जो कि हम लोग को बाहरी से लेना पड़ता है आहार के रूप में। जैसे कि हो गया नॉनवेज, वेजिटेबल्स, दूध, दही, ईटीसी के रूप में हम लोग लेते हैं। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं विटामिन। फादर सब विटामिन कौन है ये देखेंगे। विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किए थे फंक 1912 ईस्वी में। इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ विटामिन। विटामिन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सोलुबल विटामिन, दूसरा है वाटर सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन वैसे विटामिन को बोलते हैं जो वसा में घुलनशील हो। वाटर सोलुबल विटामिन जो वसा में पानी में घुलनशील हो, वैसे विटामिन को हम लोग वाटर सोलुबल विटामिन बोलते हैं। अब जो फैट सोलुबल विटामिन है, इसको 4 विटामिन होता है। विटामिन से, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। विटामिन ए को बोलते हैं, विटामिन ए का कॉमन नेम है या बायोलॉजिकल नेम भी आप लोग बोल सकते हैं, रेटिनॉल। विटामिन डी का कॉमन नेम हो गया कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का कॉमन नेम हो गया टोकोफेरॉल, और विटामिन के का हो गया फाइलोक्विनोन। वैसे ये वाटर सोलुबल विटामिन से आपका वाटर सोलुबल विटामिन में बी एंड सी आता है। जहाँ भी बी कॉम्प्लेक्स आए, समझ जाइए आपके जितने भी बी वाटर से विटामिन है सब वाटर सोलुबल में आता है। और सी है विटामिन सी। तो विटामिन B1 का कॉमन नेम क्या होता है, बायोलॉजिकल नेम क्या होगा? विटामिन B1 का कॉमन नेम हो गया थियामाइन, विटामिन B2 का हो गया रिबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, विटामिन B5 का पैंथोनिक एसिड, विटामिन B6 फाइलोडॉक्सिन, विटामिन B7 बियाटीन, विटामिन 9 फॉलिक एसिड, विटामिन B12 साइनोकोबोलामाइन या कोबोलामाइन बोल सकते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। इसमें हम लोग विटामिन एक ट्रिक पे पढ़ेंगे, जो डिजीज के बाद बताते हैं कि ट्रिक क्या होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग फैट सोलुबल विटामिन के कौन से डिजीज होते हैं, उससे क्या क्या होता है। हम 1 मिनट आपको टाइम दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग डिजीज पे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फैट सोलुबल विटामिन के डिजीज। फैट सोलुबल विटामिन के कौन कौन से डिजीज है ये देखेंगे। विटामिन ए तो बायोलॉजिकल नेम हो गया रेटिनॉल। रेटिनॉल से कौन कौन सी बीमारी होती है? आई, स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस। आई जैसे है कि आंखों में खुजली होना, आंखों का रेड होना, आंखों का येलो होना, या स्किन में मतलब होता है खुजली होना। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब होता है रतौंधी, रात में नहीं दिखना। ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से ये 3 आई, स्किन, नाइट ब्लाइंडनेस। और विटामिन डी है। विटामिन डी का बायोलॉजिकल नेम हो गया कैल्सीफेरॉल। इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स हो गया, इसको सूखा रोग बोलते हैं। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, जैसे हड्डियों में दर्द होना, बॉडी में पेन होना। फिर बॉडी में पेन, हड्डी में जब दर्द होता है, फिर बॉडी में पेन होना, थकान होना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी जो है सबसे अच्छा सनलाइट से मिलता है, आपको धूप से मिलता है। अब विटामिन ई है। विटामिन ई का बायोलॉजिकल नेम हो गया टोकोफेरॉल। ये फर्टिलिटी डिजॉर्डर है। विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी डिजॉर्डर होता है, बांझपन का शिकार होना, मतलब जो होता है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलना, कोलेस्ट्रॉल की कमी होना, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ जाता है। इसको हम लोग विटामिन ई की कमी से फर्टिलिटी डिजॉर्डर होता है। दूसरा है विटामिन के। इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया फाइलोक्विनोन। ब्लड, इसका डिजॉर्डर हो गया ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड का थक्का बनना। जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी गिर गया, उसको चोट लग गया तो ब्लड थक्का हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जो विटामिन के की कमी से होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर सोलुबल विटामिन का डिजीज। वाटर सोलुबल विटामिन के डिजीज के बारे में देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। वाटर सोलुबल विटामिन से बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। जहाँ भी बी कॉम्प्लेक्स आए और सी, समझ जाइए वाटर सोलुबल विटामिन से। पहला विटामिन से आपका विटामिन B1, इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया थियामाइन।
थियामाइन से कौन सी बीमारी होती है? बेरी बेरी, कुपोषण का शिकार होना, कैंसर होना, अल्जाइमर होना, ये आपका होता है विटामिन B1 के कमी से। अब है विटामिन B2। विटामिन B2 का कॉमन नेम हो गया रिबोफ्लाविन। इससे क्लोसिस बीमारी होती है। क्लोसिस में तंत्रिका संबंधित हृदय रोग होना विटामिन B2 के कमी से होती है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन B3। विटामिन B3 का कॉमन है नियासिन। नियासिन से प्लेजेरा बीमारी होती है, पेट में गैस बनना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना विटामिन B3 के कमी से होता है। विटामिन B5। विटामिन B5 को बोलते हैं पैंथोनिक एसिड। इसका कॉमन नेम है विटामिन B5 का पैंथोनिक एसिड। इसे बर्निंग फुट सिंड्रोम होना, पैरों में जलन होना, पैरों में थकान होना या पैरों में सूजन होना, ये सब बर्निंग फिट सिंड्रोम है जो विटामिन B5 के कमी से होता है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, इसका कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम है। इससे पेरिफेरल न्यूरोपैथी बीमारी होता है, लाल रक्त कोशिकाओं में कमी होना, आयरन की कमी होना, ब्लड जो होता है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी के और डिजीज होता है जो विटामिन B6 से होता है। अब है विटामिन B7। इसका कॉमन नेम है बायोटिन। हेयर लॉस होना, बालों का गिरना, नाखूनों का गिरना, तो विटामिन B7 से होता है हेयर लॉस होना, ये डिजीज है हेयर लॉस होना। विटामिन B9 फॉलिक एसिड, इसमें है सांसों का फूलना, थकान होना, मस्तिष्क और तंत्रिका सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करना। तो विटामिन B9 से आपका मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन, इससे भी यही बीमारी होता है। B9 एंड B12 को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं, जिससे सांसों में थकान होना, मस्तिष्क और तंत्रिका सिस्टम है उसको बुरी तरह से प्रभावित करना। विटामिन B9 एंड B12 से आपका मस्तिष्क और तंत्रिका सिस्टम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। अब है विटामिन B6। विटामिन B6 से का बायोलॉजिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। इससे थकान होता है, दांतों को कमजोर कर देता है, किससे? एस्कर्बी, ये आपका डिजीज हो गया। अब हम ऐसा ट्रिक बता रहे हैं फैट सोलुबल एंड वाटर सोलुबल विटामिन को जो आप लोग को याद हमेशा रहेगा। अब आते हैं ट्रिक पे, आइए जानते हैं विटामिन का वो ट्रिक जिसे आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। वो ट्रिक है रत एक टॉफी। अब विटामिन से विटामिन A, विटामिन D, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K। मेरा ट्रिक में है र थ ए क ट फी। अब है विटामिन A। विटामिन A के सामने क्या है? र से क्या होगा? रेटिनॉल। विटामिन B, विटामिन B के सामने क्या है? थ से क्या होगा? थियामाइन। विटामिन C के सामने क्या है? ए से क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D के सामने क्या है? क के सामने क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन E के सामने क्या है? टॉफी, तो टॉफी से क्या होगा? टोकोफेरॉल। विटामिन K के सामने क्या है? फी से क्या होगा? फाइलोक्विनोन। ऐसे ही जितने भी वाटर सोलुबल के विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स, उसको हम लोग फिर देख रहे हैं एक नए ट्रिक के साथ। आइए जानते हैं वो दूसरा ट्रिक। वाटर सोलुबल विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स है, उसके बारे में वो ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बचा। अब है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B12। अब है ट्रिक थोड़ा थोड़ा न्यू पैंट पर बचा। अब देखिए दोस्त, विटामिन B1 के सामने क्या है? थो का क्या होगा? विटामिन B1 का कॉमन नेम थो मतलब थियामाइन, इसके जस्ट सामने थियामाइन। विटामिन B12 रा मतलब
रिबोफ्लोविन। विटामिन B3 के सामने क्या है? न्यू मतलब नियासिन। विटामिन B5 के सामने क्या है? पैंट का पैंथोनिक एसिड। विटामिन B6 के सामने क्या है? पर मतलब पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 के सामने है ब मतलब बायोटीन। विटामिन B12 के सामने है सा मतलब साइनोकोबोलामाइन। विटामिन के दो ट्रिक है जिसके कॉमन नेम के बेसिस पे हम लोग देखें। पहला ट्रिक है रत एक टॉफी, दूसरा ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। जितने भी विटामिन के कॉमन नेम है उसका आप इस ट्रिक पे, दोनों ट्रिक पे कवर हो गए हैं। जो भी एग्जामिनेशन होता है नीट लेवल का या जनरल का जो एग्जामिनेशन होता है, फिर स्टेट गवर्नमेंट, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, अदर एग्जाम जो भी होता है, विटामिन के कॉमन नेम पे कभी क्वेश्चन आप नहीं भूलिएगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम लोग अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।